क्या क्या फाइंड किया हमने, आर ए फाइंड किया, आर ए आया डब्ल्यू बी बटा एल और आर बी आया डब्ल्यू ए बाई एल। ठीक है जी, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करके रख ली। बढ़े आगे, इसको मिटा देते हैं सारे को और आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। शेयरिंग फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या करना है, आपने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लेफ्ट से चलिए और राइट तक पहुंचना है, बिल्कुल एंड तक पहुंचना है, एंड बी तक। रास्ते में जितने जितने आपके पास लोड्स आ रहे हैं, यानी कि जितने पॉइंट्स आ रहे हैं बीच में, जैसे इस केस में सी आया, तो वो आप कंपार्टमेंट्स बना लीजिए, टुकड़े कर लीजिए बीम के। पहला टुकड़ा ए और सी का, दूसरा सी और बी का। ठीक है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट लोड और होता यहाँ पर, यहाँ कहीं पॉइंट डी होता, तो पहला कंपार्टमेंट ए और सी का, दूसरा सी और डी का, तीसरा डी और बी का, इस तरह से। ठीक है, उतने हिस्सों में आपने आगे बढ़ना है। यहां पर इस केस में हम दो हिस्सों में आगे बढ़ेंगे, पहला ए और सी का, दूसरा सी और बी का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, करना क्या है आपने, यू हैव टू सपोज अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन वही कहां पे, एनीवेयर बिटवीन ए एंड सी। जो पहला कंपार्टमेंट है ना, उसमें कहीं भी बीच में आपने कंसीडर करना है, ए पे या सी पे नहीं, जनरल बात करनी है। अब हमने ए और सी में कहीं भी बीच में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कंसीडर, देखो ध्यान से, कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में आपने रखा है, और कितनी डिस्टेंस पे रखा है बताना तो पड़ेगा ना, कहां रखा आपने। मान लो ए और सी के बीच में आपने रखा यहां कहीं क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, तो वो लेफ्ट एंड से कितनी दूरी पर होगा, एक्स, स्मॉल एक्स। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, जनरल। हम जनरल में से फिर स्पेसिफिक वैल्यूज निकालेंगे। आपने सेक्शन को कहां रखना है, कहां रखना है, लेफ्ट से एक्स दूरी पे, लेफ्ट से एक्स दूरी पे। अगली बार जब आप क्रॉस सेक्शन यहां रखोगे कहीं सी और बी के बीच में, तब भी क्रॉस सेक्शन को आपने कहां रखना है, लेफ्ट से एक्स दूरी पे, उसको एक्स ही मान के चलो आप, और लेफ्ट से ही, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर कंसीडर सेक्शन बिटवीन ए एंड सी, और यहां लिखिए एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम एंड ए, फ्रॉम एंड ए। ठीक है जी, ये काम आपने करना है। अब हमने लिखना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। इसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये वाला क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, इसके ऊपर शेयरिंग फोर्स कितना हुआ, मैं लिख रहा हूं एस एफ, एक्स क्रॉस सेक्शन के ऊपर कितना हुआ। कैसे देखोगे भाई, लेफ्ट में जितने हैं या तो वो देख लो, या राइट में जितने हैं वो देख लो, दोनों होंगे तो बराबर ही। तो आप लेफ्ट वाले देख लो चाहे राइट वाले देख लो। हम लेफ्ट वाले देख लेते हैं क्योंकि आसान है, इधर से। राइट में तो बहुत कुछ है ना, सेक्शन के राइट में डब्ल्यू भी है, आर भी है, लेफ्ट में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, आर है, इधर वाला आसान रहेगा। तो शेयरिंग फोर्स कितना हुआ, इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही है, आर ए। ठीक है, और आर ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आर ए है, देखो जैसे पहले था वही रहेगा, सेक्शन के लेफ्ट में आर ए क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसका मतलब उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो आर ए क्या है, पॉजिटिव ही है, आर ए इज पॉजिटिव। ठीक है जी, और दूसरी बात यहां पे लिखो आर ए की नेचर। अब आर ए क्या है, आर ए तो है डब्ल्यू बी बाई एल। क्या है, डब्ल्यू बी बाई एल, चाहे आप यहां पे लिख भी दो, ऐसे करो, पॉजिटिव है ना ये, इज इक्वल टू प्लस आर ए की वैल्यू तो हमने पहले कैलकुलेट कर ली, डब्ल्यू बी बाई एल, इतना हुआ। अब इसकी नेचर क्या है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, किसी डिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं कर रहा ना कि एक्स कितना है, बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये किसी एक्स पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आर ए क्या है, कांस्टेंट है, आर ए है कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव है।
ये दो काम आपने साथ में करना है, एक तो प्लस माइनस साथ में लिखना है और दूसरा ये बताना है कि वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया शेयरिंग फोर्स, ठीक है जी। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट बताओ, बेंडिंग मोमेंट इसी क्रॉस सेक्शन के लिए। तो क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में जितने फोर्सेस हैं उनकी वजह से देख लो, या राइट में जितने फोर्सेस हैं उनकी वजह से देख लो, होंगे बराबर ही। तो राइट में बहुत कुछ तामझाम है, लेफ्ट वाला देख लेते हैं। लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स है आर ए, और आर ए की वजह से मूवमेंट कितना आया आर ए, और इस सेक्शन की दूरी आर ए से, यानी कि आर ए की दूरी इस सेक्शन से कितनी है वो है एक्स। तो आर ए इंटू एक्स, तो ये कितना आया आर ए आप पहले निकाल चुके हो, डब्ल्यू बी बाई एल, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स। तो ये आया बेंडिंग मोमेंट एक्स क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है जी। अब देखो इसकी साइन कन्वेंशन जो शेयरिंग फोर्स की है वैसे इसकी भी बन रही है, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट में ये जो मूवमेंट आया ये क्या है क्लॉकवाइज। जिस शेयरिंग फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव शेयर फोर्स है, और बेंडिंग मूवमेंट कैसे लोगे, वो बेंडिंग मूवमेंट भी पॉजिटिव लोगे। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और इंटू एक्स है। अब एक्स होने की वजह से गड़बड़ हो गई भाई, शेयरिंग फोर्स ये रहा शेयरिंग फोर्स, इसमें एक्स नहीं था, ये कांस्टेंट था, क्योंकि डब्ल्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू बी एल तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स पे डिपेंड कर रहा है सारा कुछ। बेंडिंग मूवमेंट एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्रॉस सेक्शन उठा के जहां मर्जी आगे पीछे आप ले जाओ, ए और सी के बीच में शेयरिंग फोर्स उतने का उतना ही था, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये क्रॉस सेक्शन यहाँ है तो कुछ और है, यहाँ है कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ठीक है जी। इट मींस इट इज वेरिएबल है, तो वेरिएशन कैसी है, x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। कैसी वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन, क्योंकि x की पावर 1 है, लीनियर, ठीक है, लीनियर वेरिएशन। तो इस तरह से आपने जनरल फॉर्मूला डेवलप कर लिए x क्रॉस सेक्शन, ये वाला x क्रॉस सेक्शन के लिए, जो कि आपने a और c के बीच में रखा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही दोबारा से आइए, कंसीडर क्रॉस सेक्शन, कंसीडर एक्स क्रॉस सेक्शन बिटवीन, अब सेकंड कंपार्टमेंट में चलिए, पहले ए और सी के बीच में, अब सी और बी के बीच में कहीं रख दो, सी एंड बी। लेकिन पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना, पोजीशन तो वैसी ही रहेगी सेम, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए से ही, at a distance x from and a, वैसे ही। मतलब अब इसको यहां पे नहीं रखा जाएगा, यहां से उठा लो इसको, यहां से उठाया और क्रॉस सेक्शन को c और b के बीच में कहीं रख दो। मान लो यहां कहीं रखा हमने, ये लीजिए x, और कितनी दूरी पे, x डिस्टेंस पे एंड a से, ठीक है जी। अब वही काम रिपीट करना है, शेयर फोर्स निकालना है उस सेक्शन के लिए। शेयरिंग फोर्स जैसे पहले किया था इज इक्वल टू, अब देखो सेक्शन रहा ये, ठीक है, तो शेयरिंग फोर्स अब लेफ्ट में ही अगर आप देख रहे हो तो एक तो आर ए है, आर ए, ठीक है, आर ए कैसा मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। दूसरा है W, दूसरा कौन सा है W दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट सेक्शन के रेफरेंस में, तो ये लिया जाएगा नेगेटिव। तो ओवरऑल जो शेयरिंग फोर्स आया वो आया आर ए प्लस में W माइनस में, आर ए माइनस W, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आर ए हमारे पास है, आर ए है डब्ल्यू बी बाई एल माइनस W, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। या इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होगी, W क्या था आपके पास, आर ए प्लस आर बी, W इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, इक्वेशन नंबर 1। तो आर ए माइनस W क्या हुआ, आर ए माइनस W माइनस आर ए हुआ आर बी, तो आर ए माइनस W क्या हुआ, माइनस आर बी। और चाहे आप इसको सॉल्व कर लो आर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ये वाली इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, आर बी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, डब्ल्यू ए बाई एल,
तो ये क्या है नेगेटिव, वो क्या था पॉजिटिव। और इसकी नेचर क्या है, देखो इसमें भी कहीं x नहीं है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन को आप C और B के बीच में कहीं भी रख दो, आगे पीछे कहीं कर दो, x पे डिपेंड वो करता ही नहीं। कौन, शीयरिंग फोर्स x पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो इट इज अगेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी। देन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट x सेक्शन के लिए, तो यही दो फोर्सेस है, इन दो फोर्सेस की वजह से मूवमेंट आना है। RA की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो आएगा RA इंटू RA की दूरी सेक्शन से, ये रहा सेक्शन, RA की दूरी कितनी है x, नहीं समझ में आया, RA x दूरी पे तो लग रहा है इस सेक्शन से, तो RA इंटू x, और साइन वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि RA ने कौन सा मूवमेंट दिया, क्लॉकवाइज, इसलिए RA को लिया पॉजिटिव और उससे जो मूवमेंट आया उसको लिया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहा। उसके बाद माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू रहा ये फोर्स। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये इतनी डिस्टेंस पे है सेक्शन से, सेक्शन से इतनी दूरी पे है, तो ये कितनी डिस्टेंस है, देखो ये है x, ये है सारा x, x में से a माइनस कर दोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गई, यानी कि w कितनी दूरी पे लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, x माइनस a, x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे RA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, WB/L, देखो WB/L इंटू एक्स, RA की वैल्यू है WB/L इंटू एक्स माइनस WX माइनस A। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम में तो आपको वैल्यूज गिवन है ना, A B सब कुछ गिवन है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये मैंने आपको जनरल प्रोसीजर बताया है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखो, WX इधर भी है, WX इधर भी है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो, B/L माइनस 1 इंटू WX, और बाद में क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि WA, कुछ इस तरह से आएगा। अब B/L माइनस 1 क्या है, दिस इज इक्वल टू, देखो B माइनस L, B माइनस L बाई L, B माइनस L बाई L इंटू WX प्लस WA प्लस WA। ठीक है, B माइनस L क्या है, ये रहा L, इसमें से आपने B निकाल दिया, क्या बचा, A बना ना, और B माइनस L क्या हुआ फिर, माइनस A, सो दिस इज इक्वल टू माइनस WAX और बाई L प्लस WA और विच इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे WA कॉमन आ रहा है ना, WA कॉमन लिया और माइनस X बाई L प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, WA माइनस X प्लस L, यानी कि L माइनस X, ऊपर हुआ L माइनस X बाई L, यही बना ना, ये L ऊपर चला गया तो L माइनस X बाई L, L माइनस X बाई L। तो ये आपके पास बेंडिंग मूवमेंट जो है ना X, ये सारा सॉल्व करके हमने देखा WA L माइनस X बाई L बचता है, तो यहाँ पे लिख दे इसको मिटा के, तो ये आ गया बेंडिंग मूवमेंट WA L माइनस X बाई L। अब ये x पर डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब x की पावर 1 पर, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर वेरिएशन में होगा। ये क्या होगा, लीनियर वेरिएशन में, लीनियरली वेरी करेगा। जैसे जैसे ये क्रॉस सेक्शन आपका आगे की तरफ जाएगा ना या पीछे आएगा, तो क्या होगा, ये वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा x की पावर 1 के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने जब सेक्शन रखा था A और C के बीच में, तब shear फोर्स हमारे सामने आया ये वाला, और बेंडिंग मोमेंट आया ये वाला। ठीक है जी, जब सेक्शन को हमने रखा C और B के बीच में सेकंड कंपार्टमेंट में, तब shear फोर्स आया ये वाला और बेंडिंग मोमेंट आया ये वाला विद देयर वेरिएशंस। हम क्या करते हैं, सबको मिटाकर सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख के आगे बढ़ता हूँ। तो जो हमारे पास वैल्यूज आई थी मैंने यहाँ पे लिख दी। देखो, A और C के बीच में जब सेक्शन था, shear फोर्स इतना आया था, बेंडिंग मोमेंट ये आया था। C और B के बीच में जब सेक्शन था, shear फोर्स इतना, बेंडिंग मोमेंट ये रहा। साथ में मैंने उनकी वेरिएशंस लिख दी, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया।
तो यहां तक आपने कर लिया, ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। जब आपके पास एग्जैक्टली कुछ वैल्यूज होंगी ना तब बहुत आसान है, तब इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, बस अब तो हम लास्ट स्टेज पर हैं जब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब कहानी खत्म हो चुकी, जो करना था कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। सबसे पहले देखो, जब कंपार्टमेंट ए और सी आपने लिया, ए और सी, ए सी के बीच में आपने कहीं भी सेक्शन रखा था, है ना, तो अब ए और सी के बीच में आपने सेक्शन यहां रखा था, वो ए पर भी अप्लाई होता है, सी पर भी अप्लाई होता है, और ए और सी के बीच में कहीं लगा दो वहां पे भी अप्लाई होता है। ऐसे ही जब आपने सेक्शन सी और बी के बीच में रखा, जैसे ये है, तो वो सी पर भी अप्लाई होता है, बी पर भी अप्लाई होता है, सी और बी के ऊपर भी कहीं भी अप्लाई होता है। अब हमने क्या करना है, दो टेबल्स बना देने हैं छोटे छोटे और वैल्यूज भर देनी है, बस वहां से हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देने। देखो, हाँ जी, इस तरह से बनाए हमने दो टेबल। देखो, ए सी कंपार्टमेंट के लिए ये रहा टेबल, और सी बी कंपार्टमेंट के लिए ये रहा, दोनों एग्जैक्टली एक जैसे ही हैं। क्या करना है आपने, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। ए सी में क्या क्या आया, पॉइंट ए आया और सी आया, तो ए और सी बी में क्या आया, पॉइंट सी आया और पॉइंट बी आया, सी और बी। लास्ट में वेरिएशन कि कैसे वो वेरी कर रहा है, चाहे वो शेयर फोर्स है चाहे वो बेंडिंग मोमेंट। अब यहां पर हमने लिखा x0 xa, इसका मतलब क्या है, एंड ए जो था, एंड ए पर x की वैल्यू क्या थी, एंड ए का मतलब है सेक्शन ए पर है, तो जब सेक्शन यहां पर है तो x की दूरी क्या हुई, फिर भाई सेक्शन यहां पर है, x हमने क्या लिया था, x हमने लिया सेक्शन की दूरी फ्रॉम एंड ए, यही तो लेते गए ना। तो जब हमने सेक्शन यहीं पे रख दिया तो डिस्टेंस तो 0 हुई, तो a के लिए x हुआ 0, ठीक है। c के लिए x क्या हुआ, c पर सेक्शन रख दिया, c पर सेक्शन रखा, डिस्टेंस कितनी हुई एंड a से, ये वाली, ये गिवन है आपको a, तो x हुआ a, ये नोन है आपको, ठीक है। सी बी पे आइए, इसमें c, पॉइंट c के लिए x कितना हुआ, अगेन इट इज a, x इज इक्वल टू a। और जब b देखा हमने, b पॉइंट के ऊपर सेक्शन रखा और एंड a से कितनी दूरी पे है, वो l दूरी पे है, तो इसलिए x हो गया यहां पर l। यानी कि अब हमने x की वैल्यूज पुट कर करके अलग अलग पॉइंट्स पे देख लेनी है क्या क्या वैल्यूज आई। सबसे पहले शेयर फोर्स क्या आया a पॉइंट पर, AC कंपार्टमेंट वाली इक्वेशंस देखो, AC कंपार्टमेंट वाली इक्वेशंस, इसमें SF और BM ये रही, यहां से निकलेंगी, तो पुट करो। देखो, A पॉइंट के लिए x0 पुट कर दो शेयर फोर्स में, ये रहा शेयर फोर्स, x0 पुट कर दो, x तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब WB/L ही रहेगा, WB/L ही रहेगा। और ये ठीक है, कांस्टेंट वेरिएशन है इसकी वेरिएशन है कांस्टेंट है, ठीक है जी। और C पॉइंट के लिए XA है, C इसमें x है ही नहीं, देखो अगर x ही नहीं है तो x की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो वो सेम रहने वाला है, कांस्टेंट है ना, तो WB/L ही रहेगा, WB/L ही रहेगा। ये प्लस आया था तो मैंने यहाँ पे साइंस छोड़ दिए हैं, जहां नहीं लगाया वो प्लस ही था, आप चेक कर लेना। बेंडिंग मोमेंट में देखो, बेंडिंग मोमेंट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a पर आ जाएगा, x0 पुट करोगे WB/L इंटू 0, सारा 0 हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट 0 बन रहा है a पॉइंट के ऊपर। C पॉइंट के ऊपर, C पॉइंट यही कंपार्टमेंट चलेगा a और C का, है ना, तो इसमें x कितना पुट करना पड़ेगा, C के लिए XA पुट करना पड़ेगा, XA पुट कर दो तो W इंटू B इंटू A/L, यानी कि W इंटू A इंटू B/L, और ये क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और A से C जाने में जो वेरिएशन है वो क्या है, A से C जाने में वेरिएशन लीनियर है, तो ये लीनियर रहेगी, जो पहले निकाला है हमने वही यहाँ पे लिख रहे हैं, वो लीनियर रहेगी। इस तरह से हमने टेबल फिल कर दिया। CB कंपार्टमेंट में देखो, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, CB कंपार्टमेंट में शेयरिंग फोर्स निकालो C पर, तो ये वाली इक्वेशंस काम करेंगी, ये वाली, ठीक है जी। तो C पर x इज इक्वल टू A पुट कर दो, x इज इक्वल टू A, इसमें तो x है ही नहीं है, इसका मतलब चाहे C पे निकाल लो, C एंड B में चाहे B पे निकाल लो, ये इतना ही रहेगा, कितना रहेगा, -WA/L, ये भी उतना -WA/L, और ये वेरिएशन कांस्टेंट ही रहेगी। यानी कि चाहे आप C पर बैठे हो चाहे B पर सेक्शन ले जाओ, या किसी भी जगह C और B के बीच में शेयरिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा, और इतना रहेगा, इतना ही रहेगा। बेंडिंग मोमेंट x इज इक्वल टू A पुट कर दो C के लिए,
ये देखो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, x इज इक्वल टू a पुट कर दो तो w इंटू ए बाई एल, एल माइनस ए, ठीक है, ये आ गया w इंटू ए बाई एल, एल माइनस ए, एल माइनस ए, ये आ गया l माइनस ए, ठीक है जी। उसके बाद x इज इक्वल टू एल पुट कर दो b के लिए, x इज इक्वल टू एल पुट करोगे, l माइनस एल बन गया 0, तो 0 से गुना हो गया सारा, ये सारा 0 बन गया, इसका मतलब ये बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। C पॉइंट पर इतना था बेंडिंग मोमेंट, B पॉइंट पर 0 हो गया, तो कम होता होता हुआ होगा ना, वेरी करता करता, ठीक है। वो वेरिएशन कैसी है? लीनियर, यहाँ पे वेरिएशन है लीनियर, बस हो गया आपका काम, ठीक है। यहाँ पर देखो l माइनस ए है ना, तो सॉल्व कर सकते हो, l टोटल में से a गया, ये बचा ना, L टोटल में से a गया, ये बचा, ये कितना है b, तो यहाँ पे L माइनस ए की जगह b भी लिख सकते हो, ठीक है जी। ये आ गया W इंटू ए इंटू बी, जहां साइन नहीं है वो क्या है? प्लस वाला है, ध्यान दो, जहां साइन नहीं है वो प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। बस ये जो आपके सामने टेबल्स आ गए, अब चुटकी बजेगी और शेयरिंग फोर्स डायग्राम बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले ऐसे ही एक बीम बना लेते हैं ना, देखो बिल्कुल इसके नीचे सेम बीम बना लीजिए, ऐसे ही वहीं पे पॉइंट्स दिखा दीजिए जहां पर थे, पॉइंट्स कहां कहां थे वहीं बना दो। पॉइंट्स थे ए सी बी, ए ये रहा सी और ये रहा पॉइंट बी, ठीक है जी। ऐसी एक बीम और बना देते हैं, क्योंकि हमने एक तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ऐसी ही बीम यहां बना दी, ठीक है जी। आप यहां पे प्रोजेक्शंस ले सकते हो ऊपर से नीचे आप, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, ठीक है जी। अब आओ शेयर फोर्स डायग्राम पे, ये बना रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम। देखो जी, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए ए सी कंपार्टमेंट, ये रहा ना ए सी के लिए शेयर फोर्स, ए पॉइंट पर कितना है? W B बाई एल, W पता होगा, B पता होगा, L पता होगा, कैलकुलेट कर लोगे ना, न्यूटन में आ गया फोर्स, वो प्लस है, प्लस ऊपर की तरफ, माइनस वाला नीचे की तरफ, इस लाइन के बीम के, तो W B बाई एल, ये जो भी वैल्यू आई उसको आप स्केल पर लेकर यहाँ आपके पास पॉइंट आ गया, मान लो, तो दिस इज द वैल्यू, और कितना है ये है W B बाई एल, W B बाई एल, ठीक है जी। ए पॉइंट पर इतना शेयर फोर्स है और सी पर कितना है? W B बाई एल, सेम ही तो है और प्लस में, यानी कि इतना ही सी पर भी है, यही रहेगा पॉइंट W B बाई एल, ठीक है। उसके बाद वे प्लस में है, अच्छा जी। उसके बाद वेरिएशन कैसी है? कांस्टेंट, कैसी वेरिएशन है? कांस्टेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, बिल्कुल सीधी, इसके पैरेलल, बीम के पैरेलल, इतना सेम चलेगा ये, ठीक है जी। उसके बाद शेयरिंग फोर्स, इधर आ जाओ सी बी में, यहां पर कितना है? माइनस W A बाई एल, सी पर शेयर फोर्स कितना है? माइनस W A बाई एल। अब यहाँ पर A अलग है, ठीक है, वहां B अलग था और ये माइनस में चला गया, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा माइनस W A बाई एल, ये वैल्यू कितनी होगी? ये वाली वैल्यू ये होगी माइनस W A बाई एल, ठीक है जी। और ये यहाँ पर वैल्यू है, ऐसे शो कर सकते हैं। उसके बाद B पॉइंट पर माइनस W A बाई एल, यानी कि B पर भी माइनस W A बाई एल ही है, माइनस W A बाई एल ही है, इतना ही है। और वेरिएशन कैसी है? कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट ही चलेगा वो, W A बाई एल, इतना ही चलेगा, तो बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये बना शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बना? क्योंकि हमने शेयर फोर्स शो किया ना, तो ये बन गया SFD। क्या बना? फिर से बोलिए, SFD, शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम। इससे क्या पता चलता है? वंस यू ड्रॉ द डायग्राम, आपको पता चल जाएगा भाई इस पॉइंट पे कितना है शेयर फोर्स, इस पॉइंट पे कितना है, दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे कितना है? इतना है, माइनस W A बाई एल है। ग्राफ देख के, फिगर देख के आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बेंडिंग मोमेंट में ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट देखो कितना था? 0 था। ओके, चलिए यहाँ पे बना देते हैं ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, यहीं आ गया पॉइंट 0। सी पॉइंट पे वो बन गया प्लस में W A B बाई एल, W आपके पास है, A आपके पास है, B आपके पास है, L आपके पास है, कुछ वैल्यू आ जाएगी ना सॉल्व करके, न्यूटन मीटर में मूवमेंट है ये, न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर में, तो वो जो भी वैल्यूज है और प्लस में है, तो मान लीजिए वो वैल्यू यहाँ कहीं है। तो और वेरिएशन कैसी है? लीनियर, यहाँ से यहाँ जाने में, A से C जाने में वेरिएशन है लीनियर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी लीनियर इस तरह से। और ये वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? ये है W A B बाई एल,
WAB/L, यहाँ पे लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो आप WAB/L। उसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट में आइए CB में, यहाँ पर C पर कितनी वैल्यू है WAB/L, WAB/L ऑलरेडी प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी यही है पॉइंट। और B पर पहुंचते पहुंचते वो हो गया 0 लीनियर वेरिएशन से, B पर 0 हो गया लीनियर वेरिएशन से, इस तरह से। और ये वैल्यू कितनी है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बीम में आ रहा है वो C पॉइंट पर आ रहा है, और कितना है वो WAB/L है, ठीक है जी। और यहां पर एक पॉइंट C है जहां पर शेयरिंग फोर्स प्लस से माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ गया। देखो कितना आसान था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा क्योंकि हमने जनरल टर्म्स लिए हैं ना, हमने स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं ली। वैल्यूज लेते तो यही काम 5-10 मिनट का था, लेकिन करना आपने इसी तरीके से ही है। तो ये बन गया शीयरिंग फोर्स डायग्राम पूरी बीम के लिए, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसी भी पॉइंट पर अब आप इजीली पता कर सकते हो, अगर यहां पर पूछा जाए कितना बेंडिंग मोमेंट है तो कैलकुलेशंस क्या करनी, यहां पर ये नोट कर लो कितनी आई है, स्केल पर ड्रॉ करोगे ना, स्केल से पता लग जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पॉइंट लोड लेकर एक सिंपल बीम ली, उस पर मैंने आपको समझाया कि हमने कैसे आगे बढ़ना है और डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं। यूडीएल अलग है, यूवीएल अलग है, आने वाले लेक्चर्स में उनके ऊपर भी वीडियोस बनाकर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।